गोबर के उपले बेचने वाली सास बहू। पायल का पति जुगनू काम करके लौट ही रहा था। एक ट्रक वाला उसे उड़ा देता जिससे वह जल्दी निकल। वे कुछ जानकार लोग जुगनू की लाश को उसके घर ले जाते हैं तो उसकी माँ सरोज और पत्नी पायल जुगनू की लाश को देखकर बिखर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे जुगनू की ये हालत क्यों कर दी? भगवान जी, आपने हमसे हमारा एकमात्र सहारा भी छीन लिया। अब हम कैसे रहेंगे इसके बिना? हे भगवान, अब मैं बेटे के बिना कैसे रहूंगी? अरे मेरे बेटे को कोई ला दो, कोई तो मेरी जुगनू को लौटा दो। आजा मेरे बच्चे, वापस आजा। माँ जी, हमारा ख्याल अब कौन रखेगा? इनके बिना अब मैं कैसे जीऊंगी? क्या होगा माँ जी हमारा? दोनों हौसला रखो। अरे सरोज, तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तेरी बहू को कौन संभालेगा? पायल बेटा, तू भी अपनी सास का ख्याल रख। अरे तुम दोनों इस तरह रोते रहोगे तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बिरजू, मोहन, अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है, जुगनू को ले जाओ। नहीं नहीं, जुगनू को छोड़ दीजिए, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जुगनू जी रुक जाइए, जुगनू जी थोड़ा रुक जाइए, जुगनू जी। बेटा जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तभी कुछ लोग जुगनू को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। घर में खाने के लिए सिर्फ जरा सा ही चावल थे। तभी पायल कहती है, माँ जी, हमारे घर में जो भी बचा कुचा था वो सब खत्म होने की कगार पर है और अब जरा से चावल ही बचे हैं। बना ले बहू, पीले चावल बना ले और जीरे का छोंक लगा दियो, बाकी तो कुछ। माँ जी, अब तो जीरा क्या, नमक के अलावा कोई मसाला ही नहीं है। ठीक है बहू, फिलहाल के लिए जो भी है रूखा सूखा बना दे, हम दोनों वही खा लेंगे। बाकी कोई काम तो देखना ही पड़ेगा ना हम दोनों को। जी माँ जी। तभी पायल जैसे तैसे खाना बना लेती है और पड़ोसन की गाय को चारा खिलाती है और उससे बात करते हुए कहती है, तुम तो जानती हो ना झुमरी, जब से जुगनू जी गए हैं तब से मैं तुम्हारे पास आकर ही बात करती हूँ और अपना वक्त गुजारती हूँ। तुम्हारा ख्याल रखकर मेरा आधा दिन यूं ही बीत जाता है। लो चारा खाओ। ये कहते हुए पायल गाय को चारा खिलाती है। तभी उसकी पड़ोसन रेशमा आकर कहती है, पायल, तुमने इसे गलत आदत लगा दी है। तुम्हारे हाथ से अब ये चारा खाती है, मेरे हाथ से चारा ही नहीं खाती। अब रेशमा बहन, मैं क्या ही कह सकती हूँ, ये तो इसका प्यार है जो ये मुझे करती है। अरे दीदी, इतना सारा इसके तबेले में गोबर जमा हो गया है, आप इसके उपले क्यों नहीं बनाती हो? अरे मुझे उपले बनाने ही नहीं आते, कितनी भी कोशिश कर लूं बिगड़ ही जाते हैं और मुझे समय भी कहाँ मिलता है। अरे मुझसे उपले बनते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूं बिगड़ ही जाते हैं और मुझे समय भी तो नहीं मिलता ना, इसलिए ये गोबर इतना इकट्ठा हो गया है। ऐसा करो, तुम इसके उपले बनाकर बेच लिया करो ना, तुम लोगों का खर्चा पानी भी निकल जाएगा। और वैसे भी हमारे गांव में आज भी चूल्हे पर रोटियां बनती हैं और आग जलाने के लिए कितना फायदेमंद भी होता है, मच्छर भी भाग जाते हैं। तुम उपले क्यों नहीं बेचती हो? दीदी, आप सच में मुझे उपले बनाने के लिए कह रही है? मेरा मतलब मैं उपले बेच सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है दीदी, तो मैं ये गोबर उपले बनाने के लिए ले जाती हूँ। यह कहकर पायल गोबर उठाकर ले जाती है और अपने घर के आंगन के दीवार पर उपले बनाकर चिपका देती है। तभी उसकी सास आकर कहती है, सरोज, अरे बाबू, तू ये क्या कर रही है? तुझे इतना सारा गोबर कहाँ से मिल गया उपले बनाने के लिए? माँ जी, वह रेशमा बहन है ना, उन्होंने अपनी गाय का गोबर मुझे दे दिया है। उनसे उपले बनते नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उपले बनाने के लिए दे दिए और उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें बेचकर पैसा कमा लिया करूँ। ठीक तो कहा उन्होंने, इससे हमारा घर का नाम मात्र खर्चा तो चलेगा। अरे ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अच्छा है, रेशमा ने हमारी मदद कर दी। आज के जमाने में ऐसे भले लोग होते हैं क्या? यह कहते ही दोनों सास बहू गाय के गोबर से उपले बनाकर दीवार पर सुखा देती है। 4 दिन की धूप के बाद ढेर सारे उपले सूख जाते हैं, जिसके अगले दिन से ही दोनों सास बहू अपने घर के बाहर उसको बेचना शुरू कर देती है। आइए सभी लोग सस्ते दर पर उपले खरीद कर ले जाइए, ये उपले आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। हाँ जी, ले जाइए गाय के शुद्ध गोबर से बने हुए ये मात्र 10 रुपए के 4। आइए उपले ले जाइए, आपके पूजा के काम में, घरेलू काम में, मच्छर भगाने में। अरे बहन जी, जरा मुझे उपले देना, मेरे घर में बहुत मच्छर हो रहे हैं। इन उपलों को जलाऊंगी तो मच्छर भाग जाएंगे ना पक्का।
अरे हाँ हाँ पक्का, तुम्हारे घर में लगभग सभी मच्छर भाग जाएंगे। बस 2-4 बारी रात को जला देना। अरे पायल बेटा, मुझे भी जरा थोड़े से उपले देना। अरे आंटी, आपसे क्या पैसे लेने, आप तो ऐसे ही ले जाइए। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे फ्री में ले लो, तुम इसे अपने हाथों से बनाती हो, कोई छोटी बात थोड़ी है, ये लो पैसे। इसी तरह और भी लोग सास बहू से उपले खरीद कर ले जाते हैं, जिससे पहले दिन वह 400-500 की कमाई कर लेते हैं। वो दोनों खुश रहते हैं। वो दोनों झुमरी के गोबर से और उपले बनाकर बेचते हैं। फिर वो अपने घर में राशन पानी भी ले आते हैं। वक्त बीतता है, दोनों सास बहू के उपले की डिमांड बढ़ती जाती है, तो वो ज्यादा तादाद में उपले बनाकर बेचने लगती है। ऐसी एक शाम पायल झुमरी गाय को जब चारा खिलाने गई थी, तभी रेशमा गिर पड़ती है, जिससे उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। उसकी आवाज सुनकर पायल भागी भागी उसके पास जाकर कहती है, रेशमा बहन क्या हुआ? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ रेशमा बहन। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब शायद मैं नहीं बचने वाली। अरे रेशमा बहन, आप कैसी बातें कर रही हो, क्या हुआ है ऐसा? देखो मेरे पास अब कुछ ही मिनट बचे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद झुमरी अब से तुम्हारी हुई, उसका ख्याल रखना। वैसे भी वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती है, और इसका दूध बेचकर तुम अपने घर का खर्च चलाना। मैं जानती हूँ जुगनू के जाने के बाद से सरोज आंटी और तुम्हारा रहना कितना दुर्बल हो गया है। और रही बात मेरी, तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं लास्ट स्टेज पर हूँ। दरअसल मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब मेरा कुछ नहीं हो सका, और वही दर्द बढ़ गया मेरा। रेशमा, पायल, तुम ख्याल रखोगी ना मेरी झुमरी का? वादा करो, बोलो। हाँ रेशमा बहन, मैं तुम्हारी झुमरी का ख्याल रखूंगी। उससे वादा लेकर रेशमा अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखते ही उसकी झुमरी जोर से रंभाती है और रोने लगती है। तभी पायल अपनी सास को बताती है और झुमरी के आंसू पोंछकर वो उसे गले से लगा लेती है। चुप हो जा झुमरी, रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तो तेरा ख्याल रखूंगी। पशुओं को भले ही जुबान ना मिले, पर उन्हें एहसास हर बात का होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम हम सबको ज्यादा समझ पाती हो। तभी गाय अपनी मुंडी हिलाने लगती है। कुछ देर बाद रेशमा का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और सरोज कहती है, रेशमा बिटिया कितनी अच्छी थी, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ही क्यों ले जाता है। देखो तो, जाते जाते भी हमारा भला करके चली गई, जरूर भगवान उसे स्वर्ग में भेजेंगे। हाँ सरोज, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं। वक्त बीतता है। दोनों सास बहू उपले बनाकर तो अपने घर चला ही रही थी, साथ में रेशमा की कही बात को पूरा करने के लिए पायल झुमरी का दूध भी बेचकर अपना घर चलाया करती थी, जिसके बाद रोज सुबह शाम लोग उसके घर दूध लेने आया करते थे। धीरे धीरे करके उनके घर की सारी तंगी दूर हो जाती है। तभी पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी, रेशमा बहन सच में बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारी शुरू से लेकर अब तक कितनी मदद की है, और झुमरी भी उनकी तरह हमारे साथ कितने प्यार से रहती है ना। और आज देखो हमारे घर में सब कुछ है, जहाँ पहले खाने के लिए एक निवाला भी नहीं था। हाँ बहू, तू सही कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रेशमा हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। इस तरह सास बहू गोबर के उपले बेचकर अपना घर चलाने लगती है और साथ में झुमरी का दूध भी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।